संतोष, शांती, क्षमा आणि क्षमा, हे 3 शब्द. क्षमा म्हणजे हे कलियुगातलं मुख्य आहे. कलियुग में क्षमा के सिवाय और कोई भी बड़ा साधन नहीं है मनुष्य के पास. और जितनी क्षमा की शक्ति होगी उतने ही आप शक्तिशाली. सबको क्षमा वही कर सकता जो बड़ा होता है. छोटा आदमी क्या क्षमा करे? आज मैंने कहा सवेरे कि धर्म को जाने, अपने अंदर जो धर्म है उसको जाने. धर्म में खड़े हैं. जो आदमी धर्म में खड़ा है उसकी इतनी शक्ति होती है. धर्म को जानिए. हाँ, कितना हम धर्म में खड़े. जो अधर्म में खड़ा उससे हमारा कोई मुकाबला थोड़ी. वो तो अधर्म में ही खड़ा. हम तो धर्म में खड़े हुए हैं. हमारा तरीका ही और है. जो धर्म में खड़ा है उसका तरीका और होता है, और जो अधर्म में होता है उसका और होता है. धर्म वाले के अधर्म वालों के साथ अपना मेल जोड़ ही नहीं सकता है. हमें हाँ तकलीफें हो रही, परेशानी हो रही, लेकिन हम तो अपने धर्म पे खड़े हुए ना. वो सबसे बड़ी. अपनी शक्ति को अंदर जानो जो सिर्फ धर्म स्वरूप है. और धर्म कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम है. और जब प्रेम ही सब कुछ है तो क्षमा उसका एक अंग ही हो जाता है. कितना कौन जुल्म कर सकता है देखते हैं हमारे प्रेम के आगे. कितना कौन दुष्टता कर सकता है. कौन कितना घर का भेदी होगा, कौन कितनी तकलीफ देगा, कौन कितनी कृतज्ञता करे. करने को प्यार के आगे सब चीज टूट जाए. यही एक तरीका कलयुग में बैठता है. और तो मेरी कुछ समझ में नहीं आता. अगर आप सोचते पुराने कोई तरीके इस्तेमाल करें तो हो नहीं सकता. उसका एक कारण आप लोग जान लीजिए. मैंने पहले भी बताया और अब फिर बता रही हूँ कि पूर्णतया साधु और पूर्णतया संत संसार में नहीं है. हर एक संत साधु में भी इन लोगों ने एक एक रास्ते छोड़े. आपके चित्त में घुसे हुए हैं वो लोग. बात समझ में आई. अगर कोई साधु ही सिर्फ हो तो ठीक है. परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता. पर साधु के साथ एक दुष्कृत बैठा हुआ है तो बहुत ही प्रेम से उसको अलग हटाना पड़ेगा कि नहीं. कितना कठिन काम है बताइए. आप साधुता में खड़े हैं कि दुष्टता में खड़े, या आप पर निर्भर है. लेकिन आप अगर साधुता में खड़े हैं तो अगर कोई दुष्टता चिपक रही तो उसको हटा भी सकते. लेकिन आज ऐसा शुद्ध जीव कितने हैं संसार में बताइए. डिग्री का फर्क. और जो लोग साधुता की ओर जा रहे हैं वो साधुता को बटोरे. उनको उन लोगों से मतलब नहीं रखना चाहिए. जो असाधु है वो असाधु है. जो चोर है, बिलंदर है, उसका हमसे क्या मुकाबला. भाई वो चोर ही है और हम वो नहीं हो सकते, वो ये नहीं हो सकता. हमसे कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता है. वो तो दूसरी लाइन पे चल रहा है, हम तो दूसरी लाइन पे चल रहे हैं. और धर्म में ही जागना सहयोग का लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं सहयोग का. सीधा हिसाब किताब है इसका. सहयोग का इस सब चीजों से बिल्कुल ही संबंध ही नहीं होता. अपने धर्म में जागना है, अपने प्रकाश को पाना है, अपने को जानना है. कोई कहता माता जी क्या करें, चक्र को ऐसा चढ़ाए कि उंगली ऐसा घुमाए कि वैसा करें. सारे ये घुमाने फिराने में आदि गतियां हैं. प्राइमोर्डियल मूवमेंट्स हैं ये सारी जो मैं आपको बता रही. आदि गतियां प्राइमोर्डियल जो बनाई गई. लेकिन उसका अर्थ तभी होगा कि शुद्ध तरीके से चीज का प्रवाह होना. अंदर से अगर मिक्स्ड चीजें प्रवाहित है तो आप जब हाथ घुमाते हो उसके सिवा मिक्स भी घूम रहा है. क्षमा के सिवाय शुद्धता अंदर नहीं आ सकती. और जब शुद्धता आएगी तो प्रकाश धर्म का रहेगा, शुद्ध निर्मल. अर्थात जिसके पास धर्म है उसको प्रकाश में आना होगा, बोलना होगा, बताना होगा. लेकिन उसके हर व्यवहार में खुद उसको सोचना चाहिए कि धर्म दिखाई दे रहा कि अधर्म दिखाई दे रहा. इससे पहले रियलाइजेशन से पहले मैं आपको लेक्चर देती तो बहुत गलत काम हो जाता. क्योंकि कंडीशनिंग होता है. और यही बात है कि सारे साइकोलॉजिस्ट ने धर्म को खत्म कर दिया और बता दिया कि जितने भी धर्म ये सिखाते ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो. इससे कंडीशनिंग माइंड का होता है. ठीक बात है, लेकिन अब नहीं होने वाला.
अब जो भी आप चाहेंगे अपने मन से कर सकते हैं। देयर विल बी नो कंडीशनिंग एट ऑल, क्योंकि ईगो और सुपर ईगो के बीच में आपका चित्त ला के खड़ा कर दिया। धर्म खुद ही उठ रहा है आपके अंदर, आपने उठाया, उसका मार्ग आपने रोक लिया। और जो कि लौकिक जाना है आपने, जो कुछ भी लौकिक जाना है संसार में, ऐसा है वैसा है वैसा है, उससे आप अलौकिक का तौल नहीं कर सकते, अलौकिक का मूल्य उससे आप नहीं जोड़ सकते। या अलौकिक की बात मैं कर रही हूं, आप लोग लौकिकता से उसको देखते हैं। लौकिकता के 3 डायमेंशन खत्म होते हैं, चौथे डायमेंशन में जिसको घूमना है गहराई से, गंभीरता से, चौथे डायमेंशन में चलने की बातचीत मैं कर रही हूं। लौकिक चीजों से आप अलौकिक चीज का मूल्यांकन नहीं कर सकते। क्या सताए लोगों को? कुछ भी नहीं सताया। हम तो कहते हैं हम तो आराम से हैं। जैसे जैसे हमने अपनी अपनी तकलीफें देखो, जैसे जैसे लोग हमने देखे हैं कि उनके लिए जोड़े से गालियां नहीं मिलेंगी, आपको जोड़े से उनका वर्णन नहीं मिल सकता, ऐसे ऐसे महादुष्ट। लेकिन समाज की स्थिति बहुत अच्छी है आज। और आपकी भी स्थिति बहुत अच्छी, लेकिन अपने ही साथ छल कपट नहीं करो, अपने ही साथ छल कपट नहीं करो, सीधा हिसाब सहयोग के साथ जो भी आप करें वो आप अपने ही साथ करें। हिसाब ये जोड़ लीजिए, हाँ बहुत बार हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में। ऐसा प्रश्न होता है कि क्या करें, ये ठीक है या नहीं, और इतना आसान है, इतना आसान है कि कोई सा भी डिसीजन लेने से पहले निर्विचारिता में जाओ। अपने आप डिसीजन सामने जो आ जाए वो करिए, कभी गलत हो ही नहीं सकता। पर डिसीजन निर्विचारिता में स्पॉन्टेनियस होगा, और विचार में आपने अगर कर लिया तो वो बायस होगा, क्योंकि उसमें आपका ईगो और सुपर ईगो दोनों काम कर रहे हैं। आपके जो कुछ भी संस्कार है, आप जो भी कुछ लौकिक कमाया है, वो आपके पीछे में खड़ा रहे। लेकिन जब निर्विचारिता में करिएगा तो एक अभिनव होगा, एक अलौकिक होगा, एक चमत्कारिक होगा, चमत्कार होगा। क्योंकि हिंदी में तो चमत्कारिक का अर्थ होता है बड़ा ऊंचा, और मराठी में होता है चमत्कारिक का अजीब। एक तो चमत्कारिक होएगा मराठी वाला, और एक होएगा चमत्कारिक जो है वो हिंदी वाला। आइए, तो जब बात अलौकिकता की हो रही तो लौकिकता के जितने भी आपके बने हुए मत हैं, प्री कंसीव्ड आइडियाज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट गाइड गॉड। ही हैज हिज ओन स्टैंडिंग, हिज ओन बीइंग। आप लोग चाहेंगे कि भगवान हमारे जैसा हो जाए, तो वही चीज हो गई कि जो लोग भगवान को बेचते हैं, भाई 4 रुपए दे दो, उधर मैं लगा देता हूं आपका, वही लेवल हो जाए। वो अपना जैसा है प्रकाशित करेगा, आप अपने मार्ग को खुलते जाइए, अपने धर्म को अंदर जानिए। धर्म को जाना बहुत जरूरी है। कितनी सुंदर चीज है अंदर में, देखिए इस नश्वर देह के अंदर कितनी अनिश्वर चीज बह रही, जैसे कोई गंगा, सरस्वती और यमुना तीनों का संगम की धारा है। इसलिए जो मिटने वाला है, जो लौकिक है, उससे इस चीज को नहीं जान सकते। एक क्षण निर्विचारिता में जाकर के आप किसी भी चीज का डिसीजन ले लें, आप ऐसे ऐसे डिसीजन लेंगे कि बड़े बड़े लोगों के बस का नहीं था। डायनामिक, एब्सोल्युटली डायनामिक। चिंता, भय, क्रोध, सर्विलिटी, स्लेविशनेस, इंफीरियरिटी, सारे कॉम्प्लेक्सेस झड़झुड़ करके, वो तो अपनी शान में बोलेगा ना अंदर।
और उसकी अपनी नम्रता है, क्योंकि इतना मृदु है, वो इतना मृदु है कि वो किस तरह से अंदर चला आता पता ही नहीं, जैसे झर के चांदी अंदर उतर जाए। और जब आप चुने गए हैं तो आपका महत्व बहुत ज्यादा है। अब आप सोचते हैं कि आप एक ऑर्डिनरी आदमी हैं, हम कैसे चुने गए? ऑर्डिनरी ही आदमियों में से चुने जाएंगे। और ये जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी दुनिया में लोग दिखाई देते हैं आपको कि बड़े बड़े पदभूषित है, ये सब मिसिंग लिंक हो जाएंगे। हमेशा ऐसा हुआ है, इवोल्यूशन की हर एक स्टेज में ऐसा ही हुआ है। आप अगर देखें, जो बहुत ऊंचे मैमथ हो, बड़े बड़े बहुत फिजिकली डेवलप हो, खत्म हो चुके हैं, दे वर मिसिंग लिंक। हाथी उसमें से बच गए, जो बीच हाथी पूजी था। इसी तरह से जो मेंटली बहुत डेवलप हुए, उनमें से कह सकते हैं आप कोल्हा जिसे कहते हैं फॉक्स, वो फिशिंग लिंक में आ रहा है। और उससे भी बढ़ के कुछ लोग, लेकिन उनमें से कुत्ता बच गया, कुत्ता उठ गया। इसी तरह से मनुष्य में जो साधारण में से ही उठेगा, हमेशा उठते रहा साधारण में से, और जो सो कॉल्ड असाधारण है 3 डायमेंशन में, वो कुछ नहीं करने वाले, वो मिसिंग लिंक हो जाएंगे। इवोल्यूशन के स्टेज में लोग उनको जानेंगे, जैसे चिंपैंजी को लोग जानते हैं कि मिसिंग लिंक था। इवोल्यूशन में वही लोग जो साधारण में से चुने जाए, बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए। जो बड़े बड़े डंडे सन्यासी बन के घूम रहे हैं, ये कहीं भी नहीं पहुंचने वाले, आप देख लीजिए, सब मिसिंग लिंक से जाने वाले। और जो बड़े बड़े पदभूषित है, ये भी कहीं नहीं पहुंचने वाले। इतनों को रियलाइजेशन दिया हमने, आपको मालूम है, राजे महाराजे सेक्रेटरी क्या किस्सा, सब अपने पद पे बैठे। किसी को लगता है कुछ कि हमारे अंदर दीप क्यों जला? चिट्ठियां मुझे लिखते हैं, हमें बड़ा आनंद आ रहा, आनंद आ रहा। कोई कुछ करने को सोचता है, कोई हमने लिया, किसी और को भी बात है। अपना विशेष स्थान जब होता है तो अपने को भी विशेष होना पड़ता है। इसी साधारण सामान्य में से ही असामान्य निकलने वाला है। वही निखरने वाला है। धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि महामूर्ख इनसे कौन बात करे, है बड़े भारी डॉक्टर, क्या करा, महामूर्ख बैठे सब पीछे गए, जिंदगी बिता दी इन्होंने, कुछ नहीं किया, चलो चूल्हे में गए अपने, क्या करना, आज उसकी भी संगत होता करे। अपना स्थान बहुत ऊंचा, और इस चीज का कोई एजुकेशन नहीं हो सकता। आपका कोई एजुकेशन नहीं हो सकता कि मैं आपसे एजुकेट करूं बैठ करके एबीसीडी सिखाऊं, नहीं। ये रोज के अनुभवों से आपको देखना है। और आज जो सवेरे मैंने बहुत पते की बात बताई, जो आपको जाना चाहिए कि सहज योग में आप समष्टि में, व्यक्ति में नहीं, आप समष्टि में, ये पॉइंट आप जान लीजिए। अब गगनगढ़ महाराज हैं, बड़े बहुत बड़े हैं, आप लोगों से बहुत ऊंचे पोजीशन पे मान सब कुछ, लेकिन 21,000 वर्ष झक मारी उन्होंने बेचारों, खुद कहा हुआ 21,000 बार जन्म लिया और परमात्मा के चरणों पे गिरे रहे और जंगलों में रहे, तब जाकर के ये वाइब्रेशंस मिले। और आज तुमको खट से क्यों मिल गए भाई? क्योंकि एक नया संसार है, एक नई बात है। ये विराट के शरीर के रोम रोम आप लोग हैं, वो एक सिंबॉलिक आदमी बना दिए, हो गया, उनकी बात भूलिए। आप सब समष्टि रूप में, आप में से जो भी आदमी समष्टि से हटना चाहता है, वो पहले जान ले तो वो कैंसर बन जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। कोई बुरा नहीं आप में से और कोई अच्छा नहीं पूरा। ये उंगली दुखती है, ये उंगली से उसको दबाई, ये हाथ दुखता है, इस हाथ से दबाई। आप सब आपस में जुड़े हुए हैं, आपको मालूम है आप सब आपस में जुड़े। जब आप अपने बाधाएं शेयर करते हैं तो अपना धर्म क्यों नहीं शेयर करते? बाधा तो आप पट से पकड़ लेते हैं, काय हो बोला धरलं का तुम्ही कोणाचा? ते पटकन आपण धरतो, बाधा तो पट से पकड़ लेते हैं, धर्म क्यों नहीं पकड़ते?
क्या वजह है? सादी वजह यह है कि अभी हम चढ़ रहे हैं, छोटे हैं, बड़े हो रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, पहले थोड़े जलेंगे, पहले थोड़े गिरेंगे, एक दिन जब बड़े होंगे तो अपनी उंगलियां पकड़ करके हजारों को चलाएं। अब छोटे हैं, ठगे जाओगे तो कोई हर्ज नहीं, छोटे हैं अभी आप, भोलेपन में रहो। लेकिन जो ठगा रहे हैं वो अपने को बहुत अक्लमंद समझ रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि कैंसर बन के निकाल दिएगा। वो एक मार्ग और भी है, जहां जो जाता है फिर लौटता नहीं, नर्क का भी एक मार्ग है। उस रास्ते पे बहुत से लोग चलते हैं, उनको पता ही नहीं, वो सोचते हैं माता जी के सामने आओ, उनके पाँव छो, उनके पाँव धो, तो हो गए बड़े संत। वो भी एक मार्ग चल रहा है, साथ ही साथ सब चल रहा है। जब फूल खिलता है तो कली का जो कुछ गिरना है वो गिर जाता है और फूल, और उसमें से सुगंध आता है। जो कुछ पनपने का वो पनपता है, जो गिरने का वो गिरते जाता है। दोनों एक ही साथ चलता है, जीवन ऐसा ही पनपता है। जिसको झड़ने का वो जीवन अपना ही उसको गिरा देगा, जो मरने का है, खत्म करने का वो कर देगा। लेकिन उनके भी स्टोरिंग का टाइम है, उसका भी स्टोरिंग का इंतजाम है, वो भी जाते हैं। और कुछ कुछ तो ऐसे जाते हैं कि वहां से लौट के पशु योनि से मनुष्य बने, और क्या फायदा है कि मनुष्य होने के बाद जाकर आप कीड़े बनिए। आपस का कंपटीशन धर्म में रखें। हम क्या धर्म में हैं या नहीं, अपने बारे में ये सोचें, और दूसरों के बारे में ये सोचें कि वो कितना धर्म में है, हम कितने धर्म में हैं और वो कितने धर्म में है। और अगर वो अधर्म में है तो वो क्यों है, उसका कौन सा चक्र पकड़ा। चक्र के पकड़ की वजह से उसमें कोई और बात नहीं है। निरपेक्षता से देखिए, सिर्फ चक्र पकड़ा है ना, अरे निकाल देंगे चक्र, उसका भी घर बैठे बैठे उसके प्रति सदिच्छा करके उसका चक्र हम निकालें। अगर कोई बहुत ही गई बीती चीज है तो छोड़िए, उसको कैंसर हो गया, छोड़िए, उसको दफना दीजिए। लेकिन जिसके प्रति आपको सहानुभूति है, जिसके प्रति आपको लगता है कि वो ठीक होगा या उसका कुछ हाल ठीक कर सकते हैं, उसको आपके पास है तरीके, ये प्राइमोर्डियल मूवमेंट है, उनसे आप उनको ठीक करें, आपस में शेयर करें, आपस के चक्र बढ़ाइए। बुरा नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं बुरा मानना चाहिए। जिस आदमी ने बुरा मानना जाना है वो उतना ही गलत होगा जो दूसरे को दुखी करता है। बुरा मानना और दुखी करना दोनों एक ही चीज है, एक ही क्रिया के दो अंग हैं। इसलिए बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर कोई आपसे कहता है चक्र पकड़ा है, उसके उपकार मानना चाहिए कि भाई तूने पहचाना, मैंने नहीं पहचाना, भैया ठीक है। अगर कोई कह दे कि तुम्हारे अंदर में यहाँ से सांप काट रहा है तो तुम उसके उपकार मानते हो। जिसका चक्र खराब हुआ उसको भी उपकार मानना चाहिए कि ये मेरा चक्र पड़ा, बड़े उपकार, इसको निकाल दे भाई, तू साफ कर। कभी बुरा नहीं। हालांकि और संसार से तो आप लोग बड़े हैं, क्योंकि आपके वाइब्रेशन आए और दुनिया में कितने लोगों के आए। इतना बड़ा पोप है उसके भी नहीं है, मैंने देखा। बड़े बड़े लोगों से आप बड़े हैं, लेकिन है तो अभी बच्चे ही ना, सहयोग में बच्चे। पोप के तक तो है नहीं वाइब्रेशन। बड़े बड़े जो बने हुए हैं, जिनके आगे दुनिया झुकती है, और ये शंकराचार्य है और ढमके हैं और टमके हैं, और सबके किसी के वाइब्रेशन क्या है मालूम नहीं, वो तुम लोग को जागृति भी देते और पार भी करा देते, और सबकी कुंडलिनियां उंगलियों पे फिरा रहे हो। इतनी बड़ी बात है, गणेश जी के सिवा कोई नहीं कर सकता था पहले। इसीलिए गणेश जी के हाथ में जो वो होता है ना छोटा सा सांप, वो इसका सिंबॉलिक है कि वो सबकी कुंडलिनी घुमाते थे। अब तुम्हारे कम से कम एक तो हाथ में आ गया कि कुंडलिनी तो चला सकते हो सबकी। काय कळलं का केवढं मोठं झालंय रामले, घ्या लक्षात। हा, ते एवढं मोठं आहे की ते समावत नाही इकडे, कारण लौकिक तरी बघता म्हणून। अरे ते अलौकिक आहे, वो अलौकिक है,
उसका कुछ ठिकाना नहीं, तोड़ फोड़ के सब ठीक करता। जितना वो नाजुक, जितना वो प्रेममय, उतना ही वो संहारी है। वो तो अपने तरीके से चलने वाली, आप अपने तरीके से सिर्फ इतना चले। कहा है हृदय चक्र, सगळे चक्र सोडा तुम्ही, फक्त हृदय चक्रावरती रहा। सबसे पहले हृदय चक्र को अपने ठीक करिए, हृदय अपना साफ करिए। हमारा हृदय साफ है या नहीं, हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध है क्या, हमारे मन में किसी के प्रति कोई आशंकाएं हैं क्या, अपने हृदय को चेक। सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हृदय कंट्रोल करता है ब्रेन को, और हृदय ही से सारा कार्य हम लोग करते हैं, और हृदय से ही संबंध है तुम्हारा मेरा पूरी तरह। इसलिए पहले हृदय चक्र को पूर्णतया आप लोग बिल्कुल पूर्णतया साफ। हम अपनी तरह से चीज सोचते हैं कि ऐसी चीज है, हृदय चक्र क्यों? कितना प्रेम हमने दिया दूसरे को, हमने कितना प्रेम दिया दूसरे की, हमने कितनी तकलीफ दी। मुझे तेरे देसाई की चिट्ठी आई, इनके लिए लिखा उन्होंने कि मेरी वाइफ की बड़ी मदद करते, मुझे बड़ी कितनी मेरी तबीयत बाग बाग होगी सुनकर के। तेरे देसाई की बड़ी हेल्पलेस चिट्ठी आई, मेरे वाइफ की ऐसी थी। मैंने कहा इतने लोगों को मैंने बाल दिए, ये दिया वो दिया, वो बेचारी मर कैसे रही है, मुझे क्या जरूरत है लंदन से वहां वाइब्रेशन उसको भेजे, तो तुम लोग किस दिन के लिए बनाया जो दूसरी चिट्ठी आई का त्याला सांगू नका, मतलब मी तवा त्यावर सांगणार। तबीयत बाग बाग, आपस में मदद, आपस में प्रेम, ऐसे बंधन में इकट्ठे हो जाएंगे हम लोग। बिल्कुल एक शरीर है, एक ही शरीर है विराट का, और उसके सहस्त्रार पे विराजमान है आप लोग। विराट के सहस्त्रार पे बिठाया है आप लोगों को, और क्या कर रहे हैं पागल। विराट पुरुष के सहस्त्रार पे 1000 आदमी बिठाने के। अब दिखने को बड़ी बात लगती है, हाथ में वाइब्रेशन कितनों के आए हैं, आए हैं ना। कुंडलिनी का समझता है ना, उसमें तो कोई शंका नहीं किसी को आप लोगों को। हमारा क्या खेती कर दिया है, देखिए सुटलेगा। काय तुम्ही मला गेलं काय, मला सांगायचं नाही म्हणून? मला माहित नसतं का, माझ्याकडे बातमीपत्र चालू असते, सगळे कुठे काय करतायत कसं सगळं मला माहित असतं, तेव्हा माझ्यापासून काही लपून राहत नाही। मी वरून दाखवते ते काही खरं नाही असं लक्षात ठेवायचं बरं का। आतमध्ये पुष्कळ आहे घोटाळे। आपण काय बोलला, बरेच जण चुकले, सकाळी काय बोलला, बरेच जण चुकले, सांगितलं आता परत थोडस ते सांगितलं की धर्मात उभं राहायला पाहिजे, शांती शांती, संतोष, मनाला संतोष, ठेवडा संतोष। अरे हे मिळालंय तुम्हाला ना, संतोष धरा, संतोष। कसलं आता लहान मुलांसारखं करता, काय है वेड्यासारखं? सारे दुनिया के लोग करें, मेरी समझ में आता, तुम लोग छोटी छोटी चीज के लिए ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अरे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ क्या होता है? तुम कौन सी लाइन में चले जा रहे हो और सोच क्या रहे हो? अब यहाँ से आपको अगर दिल्ली जाना है तो आप सोचिएगा कि वहाँ आटे का भाव क्या है, ठीक है, लेकिन आपको वहां जाना है जहाँ आटा वाटा कुछ नहीं चलता, धर्म चलता है, तो वहां धर्म का भाव क्या है ये जानना है। आटे दाल का भाव जानने की क्या जरूरत है धार्मिक लोगों को कि वहां क्या धर्म है और वहां क्या है ये जानने की जगह वहां पर कौन सा पॉलिटिक्स पक रहा है।
और वो चीज है ये आप जानते हैं, मतलब आपके अगर वाइब्रेशन से आते तो बात करने की बात है, तो आप जानते हैं। लेकिन ये बहना बहुत ही कम चीज है, ये कुछ हुआ नहीं अभी, अभी तो बच्चे ही हैं, अभी तो आपके 1 साल की भी सालगिरह मनाने को मैं तैयार नहीं, ये तो सिर्फ अभी जबरदस्ती का राम राम हुआ है। आप अपनी ओर देखिए, मैं कुछ बदला कि नहीं, मुझ में कुछ अंतर आया कि नहीं, मेरे अंदर कोई शांति आई कि नहीं, मेरे अंदर कुछ हुआ कि सिर्फ सुषुम्ना की जो अति सूक्ष्म नाड़ी उसके अंदर से खींच के निकाला हमने, आप एक ही बारीक लाइन पे बिल्कुल खींचा है, जो कि बिल्कुल कहना चाहिए कि बाल के बराबर। सुषुम्ना खुद ही इतनी मोटी है देखा जाए, और वो एक के ऊपर एक 4 परतें उसकी। लेकिन इसी वाइब्रेशन से लोगों की तबीयत ठीक हो रही है, ये ठीक हो रहा है। आज वो एक आई थी लेडी, उसका एकदम चेहरा ही अलग दिखाई दिया, कहने लगे कि बस मेरा तो अस्थमा ठीक हो गया, वो गया, ये क्या बड़ी भारी चीज, अस्थमा ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, और दिखाना इसमें रखा क्या, कैंसर ठीक हो गया, ये हो गया, वो इसमें कौन सी बड़ी भारी बात, ये तो होना ही हुआ, ये तो कोई विशेष बात है। अब घर के अंदर अगर बिजली चल गई, अभी तो सब तो दिखाई देने ही लगेगा, वो तो होना ही चाहिए कम से कम। अगर बिजली जली तो जली किस दिन के लिए, कम से कम दिखाई तो दे सब चीज, उसमें कोई विशेष बात नहीं हुई। लेकिन बिजली जलने के कारण आप में क्या ज्ञान आया, आपने कौन सा न्यू डायमेंशन देखा, आपने कौन सी चीज नहीं कर, ये विशेषता है। कैसा चल रहा है? नाउ यू आर गोइंग यंगर एंड यंगर, आई एम वरीड अबाउट यू नाउ। She's getting younger and younger. समझे? Isn't it? डोक्यावरनं गेलं की डोक्यातनं गेलं की हृदयातनं गेलं, जो बोलते हैं वो सर पे से जा रहा है कि सर के अंदर से जा रहा है कि दिल के अंदर से जा रहा है, दिल के अंदर से जा रहा है। सर से जाएगा तो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उसका डॉगमा बनेगा। दिल से जाने दीजिए, प्रकाश होगा। प्रेम का मजा उठाना है तो दिल पे आइए। हृदय चक्र को ही सेक्रेड हार्ट कहते हैं, क्रिश्चियन लोग जो कहते हैं सेक्रेड हार्ट, वही हृदय चक्र है। और उसमें भवानी का स्थान रखा हुआ है, दुर्गा का, और बहुत बड़ा स्थान है उसका। दुर्गा को समझना आपके बस का नहीं है कि उस ये जितने भी राक्षस है वो भी उसी के बच्चे हैं, जो कुछ भी संसार है उसी का। उनको जिसने मारा तुम्हारे प्यार के पीछे में और उनका नाश किया, उस माँ की शक्ति के साथ अपने ही हाथों को खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है, अपने ही आप से अपने को इंजेक्शन देना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर अपने ही बच्चों को मारना दूसरे बच्चों को बचाने के लिए, उससे भी कठिन बात है। लेकिन वो मारना भी बड़ी शक्ति का कार्य, क्षमा का कार्य, बहुत बड़े क्षमा का कार्य, वो भी उनकी क्षमा है। लेकिन कलियुग में अब आप लोग कोई भवानी बनने की जरूरत नहीं, शांत हो जाए, अत्यंत शांत हो जाए, अत्यंत शांत हो जाए। आपकी शांति ही हमारे कार्य को बढ़ाएगी। आप मान लीजिए कि लोग कहेंगे कि सहज योग में ऐसे ऐसे हमने लोग देखे हैं कि जो क्रोध के बिल्कुल वो थे, सर्विलिटी के बिल्कुल पुतले थे, बिल्कुल दबे हुए लोग थे, वो एक अजीब अभिनव आदमी हो गए। आप ही लोग तो हमारे इश्तेहार हैं, और कौन इश्तेहार से? आप ही से लोग कहें बड़े आदमी, फर्स्ट क्लास, तबीयत का बड़ा है, हर चीज से वाइडर है। हो रहा है, काफी हो रहा है, पहले से बहुत फर्क आ गया, लेकिन जोरों में हो सकता है।